नाजरीन, होना तो ये चाहिए था कि सहाफत की बेइज्जती पर सहाफी बरादरी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ उठ खड़ी होती और मरियम नवाज और परवेज रशीद से माफी का मुतालबा करती। लेकिन वो कहते हैं कि टॉमी कभी भी अपने माली के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि इसकी डांट सुनने के बाद भी उसी के सामने दुम हिलाता रहता है। यही कुछ आजकल पाकिस्तानी लफाफे और टोकरे कर रहे हैं। ये लफाफे मरियम नवाज को इस गंदे खेल पर मोड़दे इल्जाम ठहराने की बजाय उल्टा हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं कि इनकी जानिब से ऐसी ऑडियो सामने आई। हालांकि अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये ऑडियो किसने ली की। बात यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि लफाफे अब हुकूमत को इस बात पर मोड़दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि ऐसी ऑडियोस और वीडियोस के सामने आने की वजह से कई लोगों के घर टूट चुके हैं, जिनमें जुबैर उमर सरफरस्त है। टोकरे इमरान खान को मोड़दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, यानी बगैर तहकीक है कि इन वीडियोस को सामने कौन लेकर आया, बराह रास्त हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार शुरू की जा चुकी है। मेरा इन टोकरों से बुनियादी सवाल ये है कि अगर मैं ये फर्ज कर लूं कि वाकई जुबैर उमर की अपनी बीवी के साथ अलैदगी हो चुकी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इससे पहले जुबैर उमर खुद इस चीज का जिम्मेदार नहीं है, जो इस उम्र में हर जगह मुंह मारता फिर रहा था? जब जुबैर उमर की लड़कियों के साथ वीडियो सामने आएंगी तो क्या इसकी बीवी इसे माफ करेगी? ये बात खुद मरियम नवाज और जुबैर उमर को क्यों नहीं समझ आई, जो ये धंधा शुरू कर रहे थे? जुबैर उमर को घर में जूते पड़े हैं, तो इसका सीधे रुख से जिम्मेदार भी जुबैर उमर और इसकी मास्टरमाइंड मरियम नवाज ही तो है। टूटे हैं। हाँ। लोगों के, आपको पता है, एक हमारा पॉलिटिशियन है जिसका पिछले दिनों वीडियो बाहर आया, उसने ये बात लीक नहीं की, बाहर नहीं निकाल, लेकिन उसका घर टूट चुका है। उसका घर टूट चुका है। ए लफाफो, तुम कब तक झूठ का सहारा लेते रहोगे? जरा दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या इसका जिम्मेदार वो तबका नहीं है जिसने इस गंदे खेल को शुरू किया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को डराता था कि हमारे पास तुम्हारी वीडियोस हैं? वीडियोस का ये धंधा शुरू किसने किया था और इसका बेनिफिशियरी कौन है? आप लोग इस माई के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जिसकी वजह से ये सब हुआ? वो माई जो नेशनल टीवी पर बैठकर सबको धमकियां दिया करती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी, जो आज भी इस धंधे की मास्टरमाइंड है। याद करो जब मरियम नवाज किसी जमाने में गांव की बदलिहाज और मुंह फट औरत की तरह सबको धमकाती थी कि पुत्रों मेरे को सब दी वीडियोस ने, जज साहब तुहाडी भी, डॉक्टर साहब तुहाडी भी, IG साहब तुहाडी भी, नैब चेयरमैन साहब तुहाडी भी, वजीर साहब तुहाडी भी, क्योंकि वीडियोस कभी दफन नहीं होती। और इनके शोहर नामदार कहा करते थे अभी तो बहुत सारी वीडियोस आनी है, स्विमिंग पूल में नहाते हुए भी और बाहर निकलते हुए भी, क्योंकि साडी बेगम बहुत माहिर है। पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो वीडियो लीक्स की तारीख तो खासी पुरानी है, लेकिन हालिया सियासत में इसका आगाज उस वक्त हुआ जब मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की एक वीडियो जारी की, जिसमें मुबैना तौर पर वो इस बात का एतराफ कर रहे थे कि इन्होंने फैसला दबाव में किया था। इसके बाद एक सिलसिला चल निकला कि कभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कोई जाती ऑडियो वीडियो लीक हो जाती है, तो कभी हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजों की ऑडियो गुफ्तगू मंजरनामा बदल देती है। अगर लफाफों को लगता है कि किसी की पर्सनल वीडियो बनाना और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना गलत है, तो फिर क्यों इन्होंने उस वक्त मजम्मत नहीं की जब मरियम नवाज ये सब धंधा चला रही थी? क्यों उस वक्त लफाफे खामोश थे जिस वक्त सियासतदान और जजों और इदारों के सरबराहों को धमकियां दी जा रही थी कि अगर आपने हमारे हक में बात ना की और फैसले हमारे हक में ना हुए तो आपकी वीडियो रिलीज कर दी जाएंगी? आज लफाफे खुद भी इन्हीं ऑडियो वीडियो के चक्कर में जलील हो रहे हैं और सहाफत भी बदनाम हो रही है। ऐसे में बजाय इसके कि इस धंधे के मास्टरमाइंड के ऊपर उंगली उठाई जाए, इसी शख्सियत का दिफा और इसकी मुखालफत पर उंगली उठाना बदतरीन सहाफती बददियानती है। पाकिस्तान में सहाफत एक तारीख दौर में दाखिल हो चुकी है। ये सहाफत के बदतरीन दिन है और पिछले 4-5 वर्षों में ये ज़वाज शुरू हुआ है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं समझती हूँ कि इसमें इस सूरत हाल तक पहुँचाने वाली कुव्वतों ने तो जो काम किया सो किया, मीडिया खुद भी इसका 50% जिम्मेदार है। मीडिया हाउसेज हो या सहाफी, ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने अपनी स्क्रीनों को सियासी जमातों का माउथपीस बना दिया है। यकीनन मरियम नवाज के पास टोकरों की वीडियोस भी मौजूद हैं, इसीलिए ये लोग इमरान खान को मोड़दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ कि शरीफ खानदान अपनी हरामकारियों का मलबा वजीर आजम इमरान खान की जात पर डालते नजर आए हों। इमरान खान की तो पूरे 20 साल प्रॉपर प्लानिंग से किरदार कुशी की गई। इमरान खान को होली होली 80वीं मुर्शद मनन लग पे। इस पुरफितन दौर में जहां लोग वैसे ही वक्त की गर्द में दब जाते हैं, वहां इमरान खान पर बदनामी की खाक उड़ाने वाले खुद ही खाक हो गए। रेहाम खान, आशा गुलालाई, जावेद आशमी, वो MNA और MPA जिन्हें इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया था 18 के जनरल इलेक्शन से पहले, ये सब कहाँ गुम हो गए? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। इमरान खान ने हमेशा अपनी खताओं का जिक्र किया है और अपने माजी के उन लम्हात पर अफसोस किया है जो इसके लिए बाइसे शर्मिंदगी बने। काश कि मैं फरिश्ता होता और सिर्फ वही करता जो अल्लाह कह देता, मेरे अंदर कुछ और करने की ख्वाहिश ही पैदा ना होती। जैसे ख्यालात और सोच रखने वाले शख्स को मोमिन होने का मैं सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बदी की दलदल से निकलना करीब करीब नामुमकिन होता है और वही लोग इस दलदल से निकल पाते हैं जिनकी
की तलब सच्ची हो। इसलिए कुछ तो है जो इमरान खान हर ऐसी आजमाइश से हमेशा सुरखरू होकर निकला है जहाँ हम भी परेशान हो जाते हैं। अगर नून लीग अपने इस गंदे धंधे का इल्जाम इमरान खान पे लगा रही है तो वो इस बात भी सुरखरू होंगे, क्योंकि इमरान खान की सियासत ऐसी गंदगी से बालातर है। नाजरीन, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासी निजाम को देखते हुए लगता ही नहीं है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी रियासत में तो सियासतदानों का कड़ा एहतसाब होता है, लेकिन यहाँ तो जिसकी वीडियो लीक होती है उसको पार्टी चेयरमैन बना दिया जाता है। यहाँ 3 दफा इक्तदार संभालने वाली मुल्क की बड़ी सियासी जमात की खुद साख्ता चेयरमैन मीडिया पर बैठकर लेकिन वीडियोस का धंधा करती है। या न सिर्फ सियासत को आलूदा कर दिया गया है, बल्कि निजाम रियासत इन्हें लीक ऑडियो और वीडियोस के जरिए आगे पीछे हो रहा है। ये अदलिया आजाद नहीं है, क्योंकि जिसकी वीडियो मोहतरमा के पास मौजूद है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी आजाद नहीं है, क्योंकि अक्सर अफसरान की वीडियोस मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है। यहाँ का निजाम सियासत और निजाम रियासत इस वीडियो माफिया के चुंगल में फंसा हुआ है। जब इनकी खुद की ऑडियो और वीडियो सामने आती है तो ये इसको गैर कानूनी करार देते हैं और इन्हीं लिफाफों के जरिए उंगलियां हुकूमत पर उठा देते हैं। लेकिन ये खुद सहाफत से लेकर सियासत तक और अदालत से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक सबको इसी वीडियोस के धंधे में जकड़ चुके हैं। नशीबो फराज के लातदात मराहिल से गुजरने के बाद हमारे मुल्क के मौजूदा निजाम को न सिर्फ जंग लग गया है, बल्कि ये नकारा हो चुका है। रियासत के 3 सतूनों के साथ रियासती उमूर में एक चौथा सतून भी अपने वजूद का दावेदार है, लेकिन तमाम रियासती इदारे और मातहत महकमे अपनी असल सिमत से हट चुके हैं। इनकी तमाम तर तवानाइयां हुकूमत के मुतय्यन करदा नजरियात और मकासिद के बरक्स हैं। नून लीग ने 40 सालों से इदारों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है, इसका तोड़ तो शायद मुमकिन है, लेकिन इन अफसरान की जो वीडियोस नून लीग के पास पड़ी हैं, इसने निजाम रियासत की डायरेक्शन ही बदल दी है। और यही वो सबसे बड़ा जुल्म है जो इस वीडियो माफिया ने कौम के साथ किया है। अदालती निजाम के बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ जो लबकुशाई की जिसारत करता है उसी के सर पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही होती है। ताहम इस हकीकत से इनकार कौन कर सकता है कि नजरिया जरूरत का मौजूद यही निजाम है जिसने हमेशा चोरों और लुटेरों को रिलीफ फराहम किया है। शरीफ खानदान को जमानत न देने वाले हमारे जजेस की ऑडियोस और वीडियोस लीक होती रही हैं। रियासत कभी कमजोर बुनियादों पर कायम नहीं रह सकती। वजीर आजम इमरान खान को ये बुसीदा निजाम अपने सियासी पेशरुओं की जानिब से वुर्से में मिला, जिसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। इसे सार अंजाम देने के लिए रियासती ढांचे की असर-ए-नौ तश्कील करना होगी। इन तमाम बुराइयों का वाहिद और काबिल अमल हल यही है कि रियासती ढांचे में बुनियादी तब्दीलियां लाकर मुल्की इदारों को सियासत से पाक किया जाए और ब्यूरोक्रेसी को पाबंद किया जाए कि वो हुकूमती पॉलिसियों पर मौसर और दयानतदारी के साथ अमल दरामद यकीनी बनाए, मुकन्ना दुरुस्त और मुफीद मशवरे दे, अदलिया यकसा और फौरी इंसाफ फराहम करे, जबकि मीडिया पेशा वराना अकदार यकीनी बनाते हुए गैर जानबदाराना तरीके से रियासती उमूर की निगरानी करे। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। अब एक लम्हा भी जाया किए बगैर रियासती मफादात की राह में आने वाली तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। नून लीग की मकामी क़यादत को गिरफ्तार करके इनसे वो तमाम वीडियोज हासिल की जाएं और इदारों के अंदर बैठी हुई इन काली भेड़ों को फारिग किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि अदलिया हुकूमत का साथ दे। अभी तक हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि इन लोगों ने निजाम को कैसे जकड़ रखा है। अपने मुल्क को इस वीडियो माफिया से बचाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।